Okay. After 2 months of standoff along the LAC, news that India and China are discussing a full disengagement must be welcome relief, but it must be tempered by caution until all details of the plan to de-escalate troops and tensions are clear. दरअसल क्या है कि इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कहते हैं चाइना से डिप्लोमेटिकली बात करो और फिर भी उनसे उन पे ट्रस्ट मत करो। इंदिरा गांधी की स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी रही है कि चाइना से डिप्लोमेटिकली बात करो बट स्टिल उन पे ट्रस्ट मत करो बिकॉज चाइना इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी नेशन। चाइना पे अगर हम भरोसा करते हैं तो जस्ट लाइक पंडित नेहरू की तरह हमारी बेवकूफी मानी जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री में हमें हमें बेवकूफ पर दर्जा दे दिया जाएगा अगर हम चाइना पे विश्वास करते हैं बिकॉज चाइना ने हमें इतना बढ़िया एग्रीमेंट हुआ था पंचशील योजना का कि कहते हैं दोनों देश आज बहुत हाई लेवल पर यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, बट स्टिल चाइना में धोखेबाजी की आदत है और इस वजह से हमें चाइना का ध्यान रखना पड़ता है कि वी शुड नॉट बिलीव ऑन चाइना एट एन इंस्टेंट। मतलब हमें तुरंत चाइना पे विश्वास नहीं करना पड़ता। ठीक है, इन स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर बॉल, ये इसी की ही न्यूज है। ठीक है, चाइना के से रिलेटेड न्यूज है ये। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेना इसे। ठीक है, इन स्टैंड ऑफ comma keeping an eye keeping an eye on the nuclear ball on the nuclear ball on the nuclear ball। okay, so question is key highlights of what are key highlights of the CPRI report, the CPRI report, comma concerns of China's increasing nuclear arsenal, challenges for India and way forward ठीक है, अब चैलेंजेस फॉर इंडिया में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो चैलेंजेस फॉर इंडिया में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो चैलेंजेस फॉर इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, ये भी एक चैलेंज हो गया इंडिया के लिए। और गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये भी एक चैलेंज हो गया इंडिया के लिए क्योंकि ये नेशंस भी ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे। दैट्स द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच ये जो रीजन है मतलब आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन इनका नहीं बन पा रहा चाइना के खिलाफ। मतलब इस रीजन की वजह से गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की वजह से यहाँ चाइना के खिलाफ सारे देश एक साथ मिलकर नहीं बोल पाते बिकॉज इन्हें इनकी कमाई ड्रग्स से सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 7। more saber rattling, more isolation, Chinese muscularity in South China Sea is leading to a growing chorus of protest। चाइना अपने साउथ चाइना सी में जो इसके पास में है रीजन, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है चाइना। और अभी मैंने आपको बताया था कि यूएसए के 2 वॉरशिप्स गए थे बिकॉज जापान के साथ उनकी एक डील है कि in whatever the situation the USA will have to support its army in Japan because after World War II जापान ने क्या कहते हैं जब उनके यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स गिरे थे तो उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को डिसएंगेज कर दिया था। मतलब आर्मी का यूज बंद कर दिया और यूएसए ही मतलब अमेरिका ही
उनकी आर्मी के तौर पे काम करेगा, मतलब जापान की आर्मी के तौर पे काम करेगा। और जापान का चाइना के साथ एक डिस्प्यूट है फॉर द सेक ऑफ आइलैंड्स, फॉर द सेक ऑफ वन आइलैंड ऑन विच इट इज कंसिडर्ड दैट उसके आसपास के रीजन में ऑयल की खोज हो सकती है, ठीक है। तो उस रीजन को जैसे ही चाइना इंडिया के साथ डिस्प्यूट कर रहा था, जापान ने चुपचाप उस पे अपना बेस बना लिया और उसे पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया और उसे अपना डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। उसे अपना डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड लेवल पे। तो जैसे ही ये बात चाइना को पता चली, फिर चाइना को गुस्सा आ गया कि भाई क्या कहते हैं, ये रीजन डिस्प्यूटेड था, तो अब एकदम से क्या कहते हैं इन्होंने हमारे रीजन को कैसे ऑक्यूपाई कर लिया। तो इन्होंने अपने बैटल शिप्स भेजने शुरू करे। तो यूएसए ने फिर 2 बैटल शिप भेज दी, इन्होंने एक भेजा तो यूएसए ने 2 भेजे, ठीक है। तो चाइना इज मतलब चाइना को अभी डर नहीं लगता बिकॉज इट्स इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। चाइना को डर ना लगने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इसके पास पैसा इस वक्त अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो इसमें हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, हाउ चाइनीज मस्कुलैरिटी इन साउथ चाइना सी, हाउ चाइनीज मस्कुलैरिटी, ये पेज नंबर 7 की न्यूज है, पेज नंबर 7 लिख लेना इसे चीज को। पेज नंबर 7 GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। मोर सेबर रैटलिंग, comma more isolation, more isolation, how Chinese masculinity, question is how Chinese masculinity in South China Sea in South China Sea is the cause of concern, comma, and what are India's relevant role and key terms mentioned in articles like UN convention, United Nation convention, ठीक है, on the law of sea, ठीक है, UNCLOS, comma permanent court of arbitration, PCA, permanent court of arbitration, ठीक है। तो UNCLOS यूनाइटेड नेशन की ये लॉ ऑफ सी है कि आप अपनी बाउंड्री का कुछ 35 नॉटिकल माइल्स कुछ ऐसा रहता है, तो उस एरिया तक ही आपकी बाउंड्री बनी जाएगी। मतलब लैंड बाउंड्री से कुछ 35 नॉटिकल माइल्स इस तरीके से डिस्टेंस होता है, तो उस बाउंड्री तक ही आपका एरिया माना जाएगा समुद्र पे। उसके बाद जितना भी समुद्र है वो पूरे विश्व का है। अब चाइना क्या कहता है कि जो चाइना के पास में साउथ चाइना सी है, ठीक है, चाइना के पास में साउथ चाइना सी है, जस्ट लाइक इंडिया का एक पूरा ओशन है, इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पे पूरा एक ओशन है, इंडियन ओशन, बट वो इंडिया का नहीं है, इट इज ऑफ वर्ल्ड, इट इज ऑफ द होल वर्ल्ड। तो चाइना क्या कहता है कि जब इसका नाम साउथ चाइना सी है तो ये मेरा हो गया। मतलब चाइना की स्टूपिड वाली बातें बहुत इरिटेट करती हैं वर्ल्ड को कि क्या हुआ कि उसका नाम साउथ चाइना सी है तो वो पूरा चाइना का हो गया और उसमें आने वाली जितनी भी टेरिटरी है वो चाइना की हो गई, ठीक है। तो चाइना को ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी रीजन का नाम अगर तुम्हारे देश के नाम में पड़ गया वो तुम्हारा नहीं है। बट चाइना इज जस्ट लाइक अ स्टूपिड नेशन।
वो तो ये भी बोलता है कि ड्रैगन हमारा जहां जहां घुमा है वो जगह हमारी है, और ड्रैगन इनका पूरी धरती पे घुमा है। जो मनगढ़ंत ड्रैगन जो है वो इनका पूरी धरती पे घुमा है। ठीक है, तो चाइना इज जस्ट लाइक अ स्टूपिड नेशन, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, GS2IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेज नंबर 9, GS2IR, international relations. US stands on US United States stands on CAATSA. CAATSA. Uh, United States stands on CAATSA unchanged. CAATSA unchanged. Unchanged. Comma, its provisions, its provisions, and brief overview of it. And brief overview of it. ठीक है, तो ये काटसा का मतलब क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काउंटरिंग काउंटरिंग अमेरिकाज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज 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 थ्रू सैंक्शंस एक्ट। थ्रू सैंक्शन एक्ट। सैंक्शन एक्ट। So the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act is a United States federal law that imposed sanction on Iran. ये इसके थ्रू काटसा के थ्रू किस किस पे सैंक्शन लगाए जाते हैं? ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। ठीक है, तो अब यूएसए क्या बोलता है इसके थ्रू कि क्या कहते हैं, आप इलीगली न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते हो, और इलीगली क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, और किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रशिया ने यूक्रेन में क्या कहते हैं अपना एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए अपनी आर्मी भेज देता है। ठीक है, जो एरिया आपसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया है कि आपसे वो इंडिपेंडेंट है, तो आपका कोई हक नहीं बनता उस एरिया को ऑक्यूपाई करने का। तो अमेरिका ने अब क्लियर कट बोल दिया है, अमेरिका अब डब्ल्यूएचओ से भी क्लियर कट बाहर हो रहा है। अमेरिका ने साफ सीधा डिक्लेयर कर दिया है दैट वी विल गो आउट फॉर्मली फ्रॉम यूनाइटेड नेशन की डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का भी बात कह दी है। और यूनाइटेड नेशन दरअसल क्या है कि यूनाइटेड नेशन को मिल रहा है पैसा सबसे ज्यादा चाइना से, तो यूनाइटेड नेशन अब चाइना की तरफ काफी ज्यादा बाइज्ड हो चुका है। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक यूएनसीएलओएस, पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन अब यूएसए को ये ऐसा लग रहा है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन चाइना की तरफ बाइज्ड हो रही है, बिकॉज कोरोना वायरस का भी डब्ल्यूएचओ ने ये नहीं बताया था कि क्या कहते हैं चाइना में इतना ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, उसके बारे में फुल डिक्लेरेशन नहीं दी थी। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल सैंक्शन किस किस पे लगाते हैं? ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। और अब जब चाइना एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी पे आ रहा है, वियतनाम में अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया में अपनी टेरिटरी बता रहा है, तो यूएसए ने अब साफ सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि वी विल फाइट इफ एनीवन डिक्लेयर इट्स टेरिटरी टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम देयर ओन टेरिटरी। मतलब अगर अपनी टेरिटरी से वो बाहर निकल के किसी की भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना चाहेगा, तो यूएसए ने साफ सीधे डिक्लेयर कर दिया कि दैट वी विल फाइट विद दैट नेशन विदाउट एनी डाउट। मतलब हम बिना किसी डाउट के उस नेशन से लड़ाई करने के लिए पहुंच जाएंगे अगर वो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, जितनी टेरिटरी है उतनी ही रहने दो। तो the bill was passed on 27th July 2017। 27th July 27th July 2017 में काटसा का बिल पास हुआ था। ठीक है, काटसा का बिल पास हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट इज पेज नंबर 10।
अब इस न्यूज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं. द मैसेज वाज reiterated in the context of India's fighter deal with Russia. ठीक है. रशिया के ऊपर एक काटसा इम्पोज कर रखी है कि भाई क्या कहते हैं वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है. और रशिया मतलब कई जगह पे क्या कहते हैं रशिया ने आप सभी को याद होगा कि रशिया के ऊपर ये आरोप भी लगे थे कि क्या कहते हैं सीरिया में उन्होंने केमिकल वेपन का इस्तेमाल करा था. तो रशिया के ऊपर काफी सारे आरोप लगे हुए हैं. तो रशिया के ऊपर यूएसए ये बोलता है कि हमने कर्जा इम्पोज कर रखा है रशिया के ऊपर, तो आप अभी इस डील को ना करें रशिया के साथ. बट इंडिया क्या कहते हैं दोनों नेशन के साथ रशिया और यूएसए के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे काम करता है. मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग रखता है कि हम रशिया से भी वैसे ही संबंध बना के रखेंगे जैसे यूएसए से रखें. ठीक है. बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कई बार कि हमने जब हिस्ट्री में देखा था तो यूएसए ने हमारा सपोर्ट नहीं करा था, बट रशिया ने हमारा सपोर्ट अच्छा खासा करा था. दैट्स व्हाई वी आर लिटिल बाइज्ड. बट वो लिटिल बाइज्ड थोड़ी सी कम हुई है काफी मतलब कुछ टाइम पिछले कुछ टाइम पीरियड में थोड़ी कम हुई है, बिकॉज रशिया इज ऑल्सो गेटिंग बाइज्ड टुवर्ड्स चाइना. चाइना के साथ उसके ट्रेड बहुत अच्छी है और चाइना रशिया से बिल्कुल भी फालतू नहीं बोलता है. ठीक है. चाइना चाइना को पता है रशिया उन्हें धोखे मारेगा अच्छी तरह. ठीक है. क्योंकि रशिया सबसे खतरनाक है इन टर्म्स ऑफ आर्मी. रशिया अगर एक बार युद्ध में उतर जाती है तो हमेशा ये तय होता है कि रशिया बहुत बुरी तरह मारती है. ठीक है. इन 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 द कंटेक्स्ट ऑफ वॉर जिस किसी के साथ भी वॉर होता है वो अपने हथियार मतलब हाथ उठा के रशिया के सामने तो सब हाथ उठा के नहीं जी हमें माफ करो हमारे बस की नहीं है आपसे युद्ध लड़ना. ठीक है. यूक्रेन यूक्रेन भी कोशिश करता रहता है, बट यूक्रेन के एयरपोर्ट के ऊपर रशिया ने अपने आर्मी के सोल्जर्स भेज दिए थे विदाउट बैच. मतलब रशिया की आर्मी की ड्रेस में मतलब कोई भी बैच नहीं था, कुछ नहीं था, ताकि उनकी आइडेंटिटी रशिया की ना लगे. ठीक है. ऑल्दो वो रशिया के थे बट उनकी आइडेंटिटी रशिया की ना लगे. बट तो इस तरीके से उन्होंने पूरा एक एयरपोर्ट को पूरा सीज कर दिया था. यूक्रेन के एयरपोर्ट को पूरा सीज कर दिया था और यूक्रेन जरा सा भी नहीं बोल पाया था. मतलब पूरा जस्ट लाइक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को अगर रशिया रशिया आए और उसे पूरी तरीके से बंद कर दे कि क्या कहते हैं तुम हमारे खिलाफ फालतू बोल रहे थे, अब बताओ क्या करोगे. ठीक है. इतना बड़े एयरपोर्ट को यूक्रेन के रशिया ने तुरंत बंद कर दिया था और किसी ने इतनी सी आवाज नहीं निकाल पाता रशिया के खिलाफ. तो ना ही चाइना के बस की है. ठीक है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 16. Let's move on to page number 16. NRI is desperate to return to work in UAE, United Arab Emirates. NRI के बेचारा को घर नहीं चल रहा ढंग से. Okay. Employers, opportunities, Calcutta University. ये सब तो मतलब आप फैंटेसी की लिस्ट देख सकते हो. These news has no letters. देखो मैगजीन भी अच्छी खासी आती है द में, कॉमिक्स हर जगह देखो चाइना टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहा है, चाइना वहां पे. और हाँ यूएसए का ये अब आगे चल के अपडेट आने वाला है. F1 वीजा दरअसल क्या है जितने भी लोग ऑनलाइन एजुकेशन गेन कर रहे हैं यूएसए में, मतलब जस्ट लाइक हम किस पे गए हैं एजुकेशन वीजा पे यूएसए पहुंचे हुए हैं. और एजुकेशन अब कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन होती जा रही है. तो यूएसए ने ये बोला है कि हम किसी को भी यूएसए में एजुकेशन वीजा पे नहीं रुकने देंगे बिकॉज एजुकेशन हैज वेंट ऑनलाइन. और अब डोनाल्ड ट्रम्प इज जस्ट वेटिंग फॉर universities to declare that they have gone online for all the education. जैसे ही अगर यूनिवर्सिटी ये डिक्लेयर कर देती है कि कहता है हम ऑनलाइन एजुकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो ट्रम्प वहां से जितने भी एजुकेशन गेन कर रहे हैं यूएसए में, जितने भी पढ़ एजुकेशन वीजा पे
वहां पे मजे कर रहे हैं या फिर वहां पे रह रहे हैं, तो उन सबको धक्के मार के जाओ, भारत जाओ और भारत में इंटरनेट चलाओ। भारत में इंटरनेट सस्ता भी है जियो का, और उसे चलाओ और भारत में जाके पढ़ो। ऑल्दो दे कैन स्टडी फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी, बट अब उन्हें एक तरीके से वो बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है कि भारत जाओ, भारत में जियो का इंटरनेट चलाओ, चाहे तेज चले चाहे मंदा चले, वहां पे जियो के इंटरनेट से अपना नेटवर्क चलाओ और मजे करो। मतलब वहां पे भारत में जाके पढ़ो। तो ये एक यूएसए का, ठीक है। यूएसए ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया, सेज पॉम्पियो। और यूएसए और यूके दोनों बैन करने वाले हैं, और पूरी तरह बैन करा नहीं है, बट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज two wheelers rivals may be slow, TVS Motor CMD. So these are all the news that have nothing to do with us. देखो आप सभी को ये जो क्रिकेट वगैरह की न्यूज है ना, इन्हें हमेशा अवॉइड करके रखना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट वगैरह की न्यूज हमेशा अवॉइड करके रखना चाहिए। बट अब हम क्या देखेंगे, कोविड-19 हॉस्पिटल इन कोलकाता, पेज नंबर 16, GS1, पेज नंबर 16, GS1, GS1 की न्यूज है। सोशल इश्यूज, GS1 सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज का मतलब सामाजिक इश्यूज, ठीक है। सोशल इश्यूज की ये न्यूज है। और कोविड-19 हॉस्पिटल्स इन कोलकाता अलॉट्स बेड्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। देखो ट्रांसजेंडर के लिए कोलकाता ने ये काफी अच्छा काम करा है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा अच्छा काम करा दीदी ने। अदरवाइज वहां पे तो लोग एक्चुअली में मर रहे थे, बट दीदी ने क्या करा कि क्या कहते हैं, लगभग जब तक 5-6 हजार केसेस नहीं हो गए तब तक तो वहां पे वो 0 केसेस बताते रहे। मतलब वी हैव नो केसेस इन कोलकाता, जबकि वहां पे 5-6 हजार लोगों के केसेस हो चुके थे। मतलब 5-6 हजार लोग ये बोलते थे कि हमारे नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, और कोरोना वायरस के टेस्ट ही नहीं करे। मतलब 5,000 तक तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं करे ढंग से। 5,000 तक तो बस ये बताते रहे कि हमारे यहाँ 50 जनों के हुआ है, 100 जनों के हुआ है। फिर जैसे ही क्या कहते हैं सेंटर की अथॉरिटी को कोलकाता में जाने की परमिशन ढंग से मिली, मतलब प्रेशर बना के मिली, तो उसके बाद एक रैपिड बूम आया कोविड-19 के केसेस में। मतलब एक रैपिड बूम आया कोलकाता में, ठीक है। तो ये कोलकाता का सबसे बड़ा वो माना जाता है कि आपने कोरोना वायरस जिनके हो गया, स्टिल आपने बताया नहीं कि भाई क्या कहते हैं आपके यहाँ कोरोना वायरस फैल रहा है। अरे इनके यहाँ तो सबसे ज्यादा फैलता ही है, बिकॉज दे हैव तबलीगी जमाती सब, मैक्सिमम मैक्सिमम तबलीगी जमाती इनके यहाँ है। तो कोलकाता में तो उन्हें शरण मिली हुई है बिल्कुल, तबलीगी जमाती और जितने भी क्या कहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, दे आर, मतलब कोलकाता इज जस्ट लाइक, अगर मैं कोलकाता 2 बार जा चुका हूँ, कोलकाता 2 बार जा चुका हूँ। मेरा विजन कोलकाता के लिए ये था कि क्या कहते हैं, कोलकाता मस्ट बी द ब्यूटीफुल स्टेट। कोलकाता बहुत खूबसूरत होगा, वहां पे हावड़ा ब्रिज देखने को मिलेगी, वहां पे हुगली रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना बड़ा ब्रिज है, वो बहुत खूबसूरत ब्रिज है, ठीक है। बिलीव मी, हावड़ा ब्रिज बहुत खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत है। और क्या कहते हैं हुगली रिवर भी बहुत खूबसूरत है। बट वहां का जितना भी एरिया आफ्टर ब्रिटिशर्स, जितना भी एरिया अब कोलकाता का है, वो दुनिया का सबसे सड़ियल एरिया है। मतलब आप बिलीव नहीं मानोगे, इस साल का कोलकाता को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा मिला है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का। और मैंने वहां पे जाके, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखोगे तो हावड़ा ब्रिज दिखेगा, जिसकी वजह से वहां पे पूरी इकोनॉमी चल रही है, और हुगली रिवर दिखेगी, जिसकी वजह से वहां कुछ खाने पीने को है। अदरवाइज वहां पे अगर आप बिल्डिंग देखोगे तो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई बिल्डिंग्स है, जिनकी साफ सफाई तक नहीं की जाती है। मतलब जिनकी साफ सफाई, उनपे काई जमी हुई है, बकायदा काई जमी हुई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं बिल्डिंग्स पे, इतनी बंजर हालत की बिल्डिंग है। और होटल के नाम पे पता है इतना इतनी बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है
हावड़ा ब्रिज पे दुनिया के लोग आना चाहते हैं कि भाई हावड़ा ब्रिज देखेंगे हम, इंडिया में इतना बड़ा ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, तो वो देखेंगे हम। और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड का ब्रिटिश है, ब्रिटिशर के टाइम के ब्रिज है वो। तो टूरिस्ट स्पॉट काफी अच्छा बन सकता था, बट वहां पे होटल्स कैसे हैं, तीन छप्पर वाले। A to Z जितने भी होटल्स बने हुए हैं वहां पे हावड़ा ब्रिज के पास में आप देखोगे तो तीन छप्पर एक लाइन में तीन छप्पर के होटल बने हुए हैं, और उन्हीं में छोटे छोटे से कमरे दे रहे हैं। मतलब, और क्या कहते हैं, जो वैसे होटल बने हुए हैं, बिल्डिंग वाले जो होटल बने हुए हैं, और उनमें आप जितना आपका टॉयलेट का एरिया होगा ना, उतने उतने टॉयलेट के एरिया के फ्लैट बना रखे हैं उन्होंने, फ्लैट बना रखे हैं। और उसकी कॉस्ट आप बिलीव नहीं मानोगे, 2000, 1500, 2000, 3000, इस तरीके से, मतलब इतने छोटे छोटे से एरिया के। तो कोलकाता इज जस्ट एट इट्स वर्स्ट सिचुएशन। मतलब कोलकाता में तो जो ये दीदी की गवर्नमेंट है ना, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इट इज वर्किंग वर्स्ट इन इंडिया। मतलब सबसे बेकार काम इंडिया में अगर कोई कर रहा है तो कोलकाता की गवर्नमेंट कर रही है। और क्या कहते हैं, मैं किसी भी गवर्नमेंट का ना सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, बट सिंपली मैंने वहां पे जाके खुद से देखा है कि कोलकाता वाकई सबसे बेकार हालत में है। ठीक है। सोशल इश्यूज, व्हाट आर ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, दे आर मतलब बाइलिंगुअल होते हैं, मतलब सॉरी बाइलिंगुअल, दे आर बोथ मेन एंड वुमेन एक तरीके से। ठीक है। व्हाट आर ट्रांसजेंडर्स, व्हाट आर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दे फेस्ड। उनको सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। ठीक है। और दे आर हाईली इंडल्ज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज जस्ट लाइक ड्रग्स एंड प्रोस्टिट्यूशन। तो इस तरीके से सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज्यादा है। एंड रिसेंट ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर एक्ट में क्या किया गया है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें थर्ड ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको थर्ड ऑप्शन ट्रांसजेंडर को सिलेक्ट करने का भी मिलेगा। आप, अगर आपको पता होगा कि ये ट्रांसजेंडर इंडिया में ही, इंडिया और इंडिया के रीजन के आसपास के जो रीजन है यहीं की मिलते हैं, बिकॉज जो यूके या फिर यूएसए है, यहाँ पे अगर ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है तो उसके बचपन में ही, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर, मतलब वो किस कैरेक्टर को बिलोंग करना चाह रहा है, आइदर मैन और वुमेन। ठीक है। आइदर मैन, उनकी क्या कहते हैं, सिम्टम्स चेक करे जाते हैं कि आइदर ही इज अ मैन बाय इनसाइड और ही इज अ वुमेन बाय इनसाइड। तो उनका सर्जिकल ऑपरेशन किए जाते हैं टू मेक और मैन और वुमेन। तो एक तरीके से ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ट्रांसजेंडर को की जरूरत एक्चुअली में नहीं होती है, ट्रांसजेंडर की एक्चुअली में जरूरत नहीं होती है। बट इंडिया में ट्रांसजेंडर के लिए बचपन में ऑपरेशन करवाना चाहिए, और आगे चल के ट्रांसजेंडर का बचपन में ऑपरेशन हो जाता है। यूएसए और यूके में आप लोग देख सकते हो कि क्या कहते हैं वहां पे ऐसा हो जाता है। ठीक है। उनके कैरेक्टर्स के ऊपर डिफाइन कर दिया जाता है दैट दे आर मेन और वुमेन। ठीक है। Some transgenders behave like a man, some transgenders behave like a woman, or on the basis of that characters, their surgical operations are done to make them either men or women. नहीं, उनकी मर्जी नहीं होती, मतलब बचपन में ही उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है, बचपन में ही होता है उनका ऑपरेशन। बड़े होके ऑपरेशन होना बहुत मुश्किल है, बड़े होके ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं, उनका ऑपरेशन बचपन में ही कर दिया जाता है। They have special characters, either of men or women, but their bodies are not that of men or women. So that's all for the day.
Nikita Dragon, you can get whatever the examples are. मेरे को क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में ये पता है कि यूएस और यूके में इनके क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स को बचपन में ही ऑपरेशन करके एक पर्टिकुलर जेंडर दे दिया जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलजीबीटीक्यू. एलजीबीटीक्यू के हमें बचपन में नहीं पता चल सकता है, ठीक है, बट ट्रांसजेंडर का हमें बचपन में पता चल जाता है.